मैं ये बात बड़े क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं सरदार शौकत इकबाल और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ पर आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ खबर मनिका का एक इंटरव्यू नशर किया गया। इस इंटरव्यू में खबर मनिका अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में इंकशाफात कर रहे हैं। हकीकत में इन बातों में कोई ऐसी बात नहीं जिसे इंकशाफात कहा जा सके या कौम ये पहले से ना जानती हो। फ़र्क ये है कि पहले यही बातें मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात भी करते रहे, कॉलमनिस्ट भी इस पर कॉलम लिखते रहे। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब ये खबर मनिका की ज़ुबान मुबारक से कौम के सामने रखी गई हैं और खबर मनिका खुद एक बड़े न्यूज़ चैनल पर बैठकर इन बातों की तशहीर कर रहे हैं। वो खबर मनिका जो शादी के 6 साल बाद आज बोल रहे हैं और ये इंकशाफात कर रहे हैं, वो इन 6 सालों में ना सिर्फ इमरान खान के साथ भी मिलते रहे, बुशरा बीबी के साथ भी मिलते रहे, उनके बच्चे भी मुलाकातें करते रहे और आज वो 6 साल बाद ये सारे इंकशाफात कर रहे हैं। और इन इमरान खान की जो हुकूमत के दौरान खबर मनिका मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद भी होते रहे हैं। और नाज़रीन, दरअसल खबर मनिका की निजी ज़िंदगी भी आज सानहा 9 मई की नज़र हो गई है, या आप यूँ कह सकते हैं कि खबर मनिका ने भी आज 9 मई की मजम्मत कर दी है या उनसे ये मजम्मत करवा दी गई है। 9 मई के वाक़यात के बाद ये एक तसलसल इंटरव्यूज़ का जारी है। दरअसल खबर मनिका का ये इंटरव्यू भी अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगवा बराए शमूलियत, अगवा बराए बयान और अगवा बराए इंटरव्यू का एक सिलसिला है जो 9 मई के बाद से अब तक जारी है। ये इंटरव्यू आने से पहले भी इसके लिए काफ़ी एक हाइप क्रिएट की गई है। कई दिनों से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जब से खबर मनिका गिरफ़्तार हुए और ये खुशखबरियाँ जो हैं ये आना शुरू हो गई थी कि खबर मनिका का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। कोई कह रहे थे रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता था कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ वो नमूदार होंगे। लेकिन ये एक हाइप क्रिएट की जा रही थी कि खबर मनिका का इंटरव्यू हो रहा है, वो दरअसल ऐसे ऐसे इंकशाफात करेंगे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगी। और खबर मनिका जब से गिरफ़्तार हुए थे उस वक्त से ये इंटरव्यू आने की जो ये बातें थी उस वक्त से ये चल रही थी। दर हकीकत कैसे ये एक शोर को 6 साल बाद अपनी निजी ज़िंदगी कौम के सामने लाने पर मजबूर किया गया और ऐसे सवालात पूछे गए जो यहाँ पे दोहराना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये है कि क्या इसके बाद इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी? जिस मकसद के लिए इतनी मेहनत से इस माशरे को पस्ती की तरफ धकेला गया, मियाँ बीवी के रिश्ते की तजलील की गई या रूहानियत का एक मजाक उड़ाया गया, क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो इससे कम हो जाएगी या क्या इमरान खान के वोट बैंक इससे बिल्कुल मुतासर हो जाएगा? अगर हम माजी करीब के कुछ वाक़यात को देखें तो इमरान खान को इससे पहले यहूदी एजेंट साबित करने की कोशिश की गई। कहा गया कि बस अब ये जो है ना यहूदी एजेंट है और इमरान खान का वोट बैंक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको यहूदी एजेंट साबित करने के बाद कादियानी होने का लेबल लगाया गया। रियाम खान से किताब लिखवाई गई, इमरान खान को हम जिन्स परस्त साबित करने की कोशिश की गई। 9 मई के वाक़यात के बाद उसको एक गद्दार भी साबित करने की कोशिश की गई, जिसका मुकदमात आज भी चल रहे हैं, चाहे वो साइफर केस हो या जो मिलिट्री जो बेसिस है उन पर हमलों का केस हो। इमरान खान को उस पर गद्दार भी साबित करने की कोशिश की गई। जब सारे हरबे नाकाम हो गए तो खबर मनिका का ये इंटरव्यू आखिरी पत्ते के तौर पर खेला गया है। लेकिन कौम ये सब जानती है कि गुज़िश्ता 6 साल से जो खबर मनिका खामोश था और हुकूमत के दौरान भी इमरान खान के साथ रहा, बुशरा बीबी से मुलाकातें भी करता रहा, आज अचानक गिरफ़्तारी के बाद उसे ये क्यों ख्याल आया कि वो कौम के सामने इतने इंकशाफात करे? दर हकीकत ये वही 9 मई के आफ्टर शॉक हैं और 9 मई के बाद जो बयानात का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का और अब प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो जारी है। हकीकत में खबर मनिका की गिरफ़्तारी और उसके बाद का ये इस इंटरव्यू का नशर होना, इस वाक़यात के बाद इसकी कोई अखलाकी और कानूनी हैसियत वैसे भी नहीं रहती। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखना चाहते हैं
تو ظہیر احمد بابر اور شفقت رسول کی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو پاکستانی سیاستدانوں کے خفیہ تعلقات اور معاشقے دیکھ کر آپ کو گن آتی ہے، لیکن اس انداز میں اتنے بڑے نیوز چینل پر ایک ایسے شخص کا نمودار ہونا، بے شرمی سے قوم کے سامنے اس ایسے واقعات کو ریپرزینٹ کرنا اور اس کی تشہیر کرنا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن کیا یہ اس کے بعد یہ ساری جو کوشش ہے نجی زندگی کو ڈسکس کرنا، کیا یہ عمران خان تک محدود رہے گی یا یہ دیگر سیاستدانوں کی نجی زندگی بھی ڈسکس ہوگی؟ یہ وہ ایسا سوال ہے جس کا آنے والا وقت جواب دے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ایسا رستہ کھول دیا گیا ہے جس سے کسی کی بھی نجی زندگی اب محفوظ نہیں رہے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔